देखिए, बहुत सारी महिलाएँ ये कहती हैं कि हमारे घर में मेरे पति के द्वारा, मेरे सास-ससुर के द्वारा और मेरे ससुराल वालों के द्वारा मुझ पर अत्याचार किया जाता है, मेरा उत्पीड़न होता है, प्रताड़ित मुझे किया जाता है। तो क्या ऐसे में मुझे करना चाहिए? आज इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, जब कोई महिला अपने ससुराल में जाती है, वहाँ प्रवेश करती है, तो उसके मायके में जिस तरह से आज तक काम होते आए हैं, जिस तरह से उनकी परवरिश हुई है, उस तरह से आपको ससुराल में वो माहौल नहीं मिलेगा। अब आपकी सास के द्वारा, आपके पति के द्वारा अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज की माँग की जा रही है, अगर वो लगातार वो दहेज की माँग कर रहे हैं, आपको बार-बार मानसिक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर वो ये आपसे कहते हैं कि आपने विवाह आपके पिताजी के द्वारा सही तरीके से नहीं किया गया है या आप दहेज में कम पैसा लेके आई हो। इस तरह की अगर परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, तो पहला कदम आपका ये होना चाहिए कि आपको बैठकर वहाँ पर उनसे बात करनी है। दिक्कत क्या है, वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करनी है, अपने माता-पिता से इस बारे में बात करनी है। लेकिन लगातार आपको इस तरह से धमकियाँ दी जा रही है, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको मायके छोड़ दिया जाएगा या पति की दूसरा विवाह हम करवाएँगे, इस तरह से लगातार वो धमकी दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको केस करना है। तुरंत कुछ महिलाओं का ये डिसीज़न रहता है कि आप ये सोचती हैं कि मैं मायके चली जाऊँगी, मायके जैसे ही जाऊँगी तो पति को सबक मिलेगा। लेकिन वहाँ पर पति को सबक नहीं मिलता है, उल्टा आपका घर में प्रवेश वो बंद करा देते हैं। फिर आपको कानूनी सहारा लेना पड़ता है। कोशिश कीजिए कि ससुराल के घर पे रहकर ही अगर आप पर अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो वहाँ पर से ही आपको कंप्लेंट दर्ज करवानी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर समस्याएँ बहुत छोटी-छोटी सी हैं, जो घर कलेश आपका हो रहा है, उसका कारण है कि आपका ये कहना है कि मुझे अलग घर पे आप रखिए, आपकी माताजी के साथ मैं नहीं रहूँगी, ये रोका-टोकी करती हैं, मुझे सुबह उठने के लिए बोलती है। इस तरह की अगर परिस्थितियाँ हैं या आपकी सास के द्वारा कहा जाता है, आप सही तरीके से घर में काम नहीं कर रही हैं, खाना नहीं बना रही हैं, पारिवारिक कलेश आपके विचारों को लेके भी हो सकता है, आपके कपड़े पहनने के ढंग को लेके भी हो सकता है, आप किस तरह से घर में व्यवहार कर रही हैं, उस पर भी हो सकता है। तो ये जो बातें होती हैं, ये बातें रोज़ाना जो हमारे दैनिक जीवन में मतभेद होते हैं 2 लोगों के बीच में, हो सकता है वो माताजी और पिताजी के बीच में हो सकता है भाई-बहन के बीच में हो सकता है माँ और बेटी के बीच में हो। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जहाँ पर छोटी-छोटी बातों पे आप सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, आपकी सास के द्वारा कहा जा रहा है या आप ये सोचती हैं कि मुझे अब इनके साथ नहीं रहना है, मुझे अलग घर पे रहना है या मुझे शहर में जाके रहना है, तो ये छोटी लड़ाइयाँ हैं। अब इन छोटी लड़ाइयों को लेकर अगर आप न्यायालय जाती हैं, मान लेते हैं कि आप मायके गईं, मायके आपसे ये कहा गया कि अब आपको तो अपने पति को सबक सिखाना है, आप जब सबक सिखाएँगी तो जाकर ही मामला दर्ज होगा और मामला जब दर्ज होगा तो पति हर आपकी बातों को मानेगा। तो इस तरह की सोच के साथ अगर आप न्यायालय जाती हैं या पुलिस स्टेशन जाती हैं, तो ये सोच लीजिए कि पहले तो पुलिस स्टेशन में भी समझौता ही आपका करवाया जाएगा। वो चाहते हैं कि कोई भी जो मामला आए वहाँ पर पारिवारिक विवादों से जुड़ा हुआ, तो उसमें पहले समझौता ही करवाया जाता है। अगर आप समझौता नहीं करती हैं, न्यायालय आ जाती हैं, तो और झूठे आरोप लगा देती हैं, जैसे कि 498 ए के तहत मामला दर्ज है, करवाती हैं या आप और अन्य मारा-पीटी का आरोप लगा रही हैं, दहेज की माँग का आरोप लगा रही हैं, तो इस तरह के केस को करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप पर अत्याचार हुआ है, अगर सचमुच आपके ससुराल वाले आपको खाना नहीं देते, मार-पीट करते हैं, बार-बार दहेज की माँग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों के लिए आप कार्यवाही कर सकती हैं। लेकिन अगर आप झूठा आरोप लगाकर ये सोचती हैं कि ससुराल वाले आपकी हर एक बात मान लेंगे या पति आपकी बात मान लेगा, तो ये आपकी सोच को आपको बदलनी होगी। ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक बार जहाँ आप न्यायालय में आ जाते हैं, कोर्ट कचहरी में आ जाते हैं, तो वहाँ पर फिर वहाँ से बाहर जाने का रास्ता काफ़ी कठिन होता है। इसलिए सोच-विचार करके ही आपको न्यायालय आना है, झूठे आरोप नहीं लगाने हैं। झूठे आरोप अगर आप लगाएँगी तो आप ससुराल के लिए अपना घर का जो उनका घर का दरवाज़ा है, वो स्वयं आप अपने लिए बंद कर देंगी और उसके बाद फिर आपको अलग-अलग तरह से आपको मानसिक
खुद भी नुकसान पहुँचेगा। इसलिए ध्यान रखिए, इस तरह के आरोपों को ना लगाइए। अगर परिवार में किसी भी बात को लेकर मतभेद है, विवाह में सही तरीके से काम नहीं हुआ है, या आप ये सोचती हैं कि लड़का अपने माता-पिता से अलग हो जाए, तो यहाँ पर थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर माता-पिता आपको बार-बार टोक रहे हैं, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा आपके पति को एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी काउंसलर के पास जाइए। आप अगर आपका केस अभी भी न्यायालय में चल रहा है, तो मीडिएशन में लेकर अपना मामला लेके जाइए। वहाँ पर बैठिए, समझौता कीजिए। अगर बेवजह न्यायालय आएँगे तो वहाँ फिर दिक्कतों का काफ़ी आपको सामना करना पड़ सकता है। फ़िलहाल कुछ महिलाओं का मेरे पास प्रश्न था, जिनका ये कहना था कि प्रताड़ना हमारे साथ हो रही है, तो हमें क्या तुरंत केस करना चाहिए, या हमारे वकील साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि तुम्हें कुछ झूठे आरोप तो लगाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर झूठे आरोपों का जो सिलसिला है, जहाँ पर क्लाइंट खुद वकील साहब के पास आता है और कहता है कि नहीं, हमें तो उनको सबक सिखाना है, हमें उनको ये बताना है कि हम सही हैं। जहाँ पर बात आ जाती है कि मैं सही हूँ या मैं सही हूँ और तुम गलत हो, तो वहाँ पर फिर झूठे आरोपों का सिलसिला शुरू हो जाता है, और वहाँ पर फिर वकील साहब के पास भी यही रास्ता रहता है कि आपको बताएँ कि अगर आप इस सेक्शन के तहत कार्रवाई करेंगे तो आगे इस तरह से हो सकता है। तो वहाँ पर क्लाइंट खुद ही डिसाइड कर लेता है कि नहीं, मुझे तो झूठे आरोप लगाने हैं। हाँ, बात ज़रूर वकील साहब बताते हैं, लेकिन जो डिसीजन होता है ये सिर्फ़ क्लाइंट का होता है। फ़िलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है, तो कृपया करके उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कानूनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।